कौन है अर्चना तिवारी? कयामत करती है, कयामत तो हो गया। वो डांस अश्लील था? आजकल के लोगों को नंगापन ही पसंद है। जहाँ मैं डांस कर रही हूँ वहाँ पे दूर दूर तक हथियार था ही नहीं। मैंने फुल कपड़े पहने थे, कहीं से मेरी बॉडी का एक अंग का पार्ट भी नहीं नजर आ रहा है। दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। जब आप इज्जत से डांस करते हो तो कोई देखना नहीं चाहता, सबको नंगापन पसंद है, पर मुझे खेसारी लाल बहुत अच्छे लगते हैं। कि हथियार वाली जो वीडियो थी ना, एक रूम की थी। अच्छा। और मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल एक हॉल में हो रहा था जहाँ पे हजारों लोग। हम सबको दोस्त नहीं बना सकते, कुछ हमारे दुश्मन भी होते हैं। एफआईआर तो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए बिल्कुल था। नहीं। पर ये इज्जत के बाद जो बेइज्जती हुई है ना। अनंत सिंह को भी इसी डांस की वजह से एफआईआर पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आपके डांस को देखकर ताली बजाई थी, आप क्या कहेंगे? लोग मेरा डांस पसंद करते हैं क्योंकि मैं पुराने सॉन्ग्स पे डांस करती हूँ। मैं बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी और मैं बनी। क्या देखना चाहते हैं? शॉर्ट ड्रेस को अश्लीलता कहते हैं, किसी की गोदी में बैठ जाना वो अश्लीलता कहते हैं। कि मैंने अश्लीलता कहाँ फैलाई, जबकि मैंने पूरे भरे हुए कपड़े पहने थे, मैंने अच्छे से डांस किया। भोजपुरी मूवी बलमा बिहार वाला 2 कल्लू के साथ एज ए लीड। बहुत सारे एल्बम्स किए मैंने, भोजपुरी एल्बम्स तो बहुत सारे किए हैं। कभी आपको मौका मिला हिंदी मूवी में काम करने का? तो जरूर करूंगी। मिलेगा तो करेंगी? हाँ, जरूर करूंगी। तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, ये उस दौर का सॉन्ग है जिस दौर में अलका याग्निक ने इस गाने में अपनी आवाज दी थी और ये आवाज इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई कि उस दौर में ये सुपर हिट सॉन्ग हुआ करती थी। लेकिन हालांकि अब बिहार में इसको लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं और ये चर्चा इतनी गर्म है, खास करके अनंत सिंह को लेकर। गोपालगंज में गुड्डू राय के उपनयन संस्कार में जाते हैं और एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस इस गाने पे डांस करते हुए नजर आती है और कहती है तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है। और ये क्लासिकल डांस इतना खूबसूरत होता है कि करोड़ों लोगों के दिल में बस जाता है। लेकिन गलती इतनी हो जाती है कि एक एफआईआर दर्ज हो जाता है। कारण क्या है? और रातों रात एक्ट्रेस जो है वो सोशल मीडिया सेंसेशन हो जाती है। नाम है अर्चना तिवारी। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। पूरा बिहार आपको ढूंढ रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कभी सोचा था कि मैं बिहार आऊंगी और रातों रात ऐसा करिश्मा हो जाएगा कि करोड़ों दर्शक तक आपके ये जो नृत्य हैं और इतनी बेहतरीन लिबास आपने पहना है जिसका मैं ही बखान करूँ तो वो कम पड़ जाता है। क्या सोचा था आपने? मैंने कुछ सोचा नहीं था। वैसे मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे लोग डांस के लिए बुलाया जाता है और मैं जाती हूँ, परफॉर्म करती हूँ। लोग मेरा डांस पसंद करते हैं क्योंकि मैं पुराने सॉन्ग्स पे डांस करती हूँ। शायद मुझे इसीलिए बुलाया जाता है और बुला के लोग मेरा डांस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। पर ये इज़्ज़त के बाद जो बेइज्जती हुई है ना, वो किस बात की बेइज्जती? अर्चना तिवारी हैं और अच्छे घर से बिलोंग करती हैं, आप एक्ट्रेस रह चुकी हैं और ये गोपालगंज में कैसे आ गई? मुझे परफॉर्म के लिए बुलाया गया था, डांस के लिए, जिसके लिए मैं गई थी और वो मैंने डांस किया। एफआईआर दर्ज करवा दिया? नहीं, वो मैं नहीं चाहती थी, वो खुद से हो गया। मुझे खुद को पसंद नहीं आया ये बात सुन के कि इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद भी अचानक ये क्या हो गया। एफआईआर तो नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए बिल्कुल था। नहीं। क्या अश्लीलता आपने कर दी? मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैंने अश्लीलता कहाँ फैलाई, जबकि मैंने पूरे भरे हुए कपड़े पहने थे, मैंने अच्छे से डांस किया और पूरे गेटअप के साथ थी। जैसे पुराने ज़माने में रेखा डांस करती हैं, रेखा, मीना कुमारी। यानी कि आप रेखा जो हीरोइन है, आप उनकी डांस को अपनाना पसंद करती हैं? हाँ, मैं पुराने सारे सॉन्ग्स को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे पुराने डांस करना बहुत पसंद है शुरू से ही। हाँ, मतलब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बिहार में अश्लीलता परोसी जाती है, डांस के कार्यक्रम में शॉर्ट कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन आप एक एक्ट्रेस भी हैं, आपने कई मूवी में भी काम किया है। जब आप यहाँ आई और ये भी कहा गया कि देखिए भाई हथियार लहराया गया, क्या वो सही है या गलत है? हथियार वाली बात का तो मैं कह सकती हूँ वहाँ पे था नहीं। मैं सच कहूँ तो जहाँ मैं डांस कर रही हूँ वहाँ पे दूर दूर तक हथियार था ही नहीं। वहाँ सामने लोग बैठे थे और मैं यहाँ डांस कर रही हूँ, तो हथियार तो था नहीं। हथियार वाली वीडियो शायद एक अलग से ऐड की गई थी
अलग से add हाँ किए? ऑफ कोर्स अलग से ऐड, क्योंकि जांच हथियार वाली जो वीडियो थी ना एक रूम की थी। अच्छा। और मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल एक हॉल में हो रहा था जहाँ पे हज़ारों लोग थे, आई थिंक लाखों भी लोग हो सकते हैं। जी जिस वक्त चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कुछ कलाकार वहाँ मौजूद होते हैं और हीरोइन भी होती है। हाँ। मैं नाम भूल रही हूँ, वो भी वहाँ मौजूद थी। जी। लेकिन आप पर फोकस सबसे ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो एक सॉन्ग्स है, आप गाएंगी थोड़ा? तवायफ कहाँ किसी के साथ मुहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है। कयामत तो हो गया। आपने तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद उस वक्त भी इतनी चर्चाएं नहीं हुई होंगी। हाँ। कि हाँ, तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन जिस दौर को आप फिर वापस ले आई, अब लोग सुनने की इच्छा में थे ये कौन सा सॉन्ग है। हाँ। और इतना बेहतरीन सॉन्ग। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने कॉस्ट्यूम पहना और उस कॉस्ट्यूम में कहीं भी अश्लीलता नजर नहीं आ रही थी। मैंने भी देखा कि कहीं अश्लीलता नजर नहीं आ रही थी और कहा जा रहा था कि भाई एप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे कलाकारों को जो जिंदगी को एक जिंदगी दे देते हैं। आखिरकार क्या देखना चाहते हैं? शॉर्ट ड्रेस को अश्लीलता कहते हैं, किसी की गोदी में बैठ जाना वो अश्लीलता कहते हैं। कई भोजपुरी कलाकार है जो ऑर्केस्ट्रा की डांसर है उसके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, उसको अश्लीलता कहते हैं। लेकिन आपने तो प्रॉपर एक पारंपरिक तौर पे वो नृत्य किया। बिल्कुल। तो आपको तो बहुत इज्जत मिलनी चाहिए इस बात पे। मैं भी आपको इज्जत देती हूँ क्योंकि एक नारी है और नारी शक्ति आगे बढ़ती है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद आजकल के लोगों को नंगापन ही पसंद है, क्योंकि जब आप इज्जत से डांस करते हो तो कोई देखना नहीं चाहता, सबको नंगापन पसंद है। लेकिन आप ये गलत बोल रही। आपके डांस को तो देख के लोगों ने मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो उस डांस को नहीं देखा होगा। घर घर आपने दिल में राज कर लिया। फिर भी एक चर्चा, हाँ, मैं कहूँ कि अश्लीलता किसे कहते हैं, ये बताइए जरा। अश्लीलता मेरे हिसाब से आप किसी के गोद में चढ़ के डांस करते हो, आप किसी को चिपक के डांस करते हो, आपके कपड़े पहनने का ढंग नहीं हो, जिसमें आपकी बॉडी दिख रही हो जैसी नहीं दिखनी चाहिए। एक औरत को जैसे औरत की तरह रहना चाहिए, तो वो अश्लीलता है। और एक औरत अगर फुल कपड़ों में इज्जत के साथ, सोबरता के साथ अगर डांस कर रही हो तो उसको इज्जतदार डांसर करते हैं मेरे नज़र में। जी। बिहार आने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? चूँकि आप मुंबई की रहने वाली हैं और ब्राह्मण समाज से आती हैं, और नृत्य करना क्या गुनाह है? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी। ऑफ कोर्स मैं ब्राह्मण समाज की हूँ तो हमारे घर में डांस करना अलाउ नहीं था, पर मुझे डांसर बनना था और मैं बनी। और मैं आज भी अपने रिवाज में ही डांस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पुराने सॉन्ग्स पसंद है तो मुझे क्लासिकल सीखना पड़ा इसके लिए। तो जब मैं 9th में पढ़ती थी तो मैंने क्लासिकल सीखना स्टार्ट किया और मैंने क्लासिकल में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इंडियन डांस ही मैं करती हूँ। इंडियन डांस करती है। आपकी शुरुआती दौर कैसी रही? जैसे जब आपने पहला परफॉर्म किया होगा उस वक्त घर वाले ने आपको डांटा होगा या फिर किसने आपका बहुत ज़्यादा सहयोग किया? अगर देखा जाए तो किसी ने सहयोग किया नहीं था। मैं स्कूल से डांस करने जाती थी, डांस कंपटीशन में भाग लेती थी और जिस डांस कंपटीशन में जाती थी उसको फर्स्ट प्राइज़ में लेके आती थी, ये कंफर्म था। अच्छा। और मुझे पता है कि मेरे फैमिली वालों को पसंद नहीं था, उन्होंने मेरे पूरे बाल कतर दिए थे जी, क्योंकि मैं एक डांसर बनना चाहती थी तो वो चाहते नहीं थे जी। तो उन्होंने मेरे पूरे बाल कटवा दिए थे। काफ़ी टाइम तक स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरे बाल कतर दिए गए थे, बहुत छोटे हो गए थे। तो मैंने बाल टोपी पहन के स्कूल जाना स्टार्ट किया, फिर मैंने बाल लॉन्ग किए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ी, यहाँ तक पहुँची मैं। अभी तक आपने कौन सी मूवी की है? मैंने एक मूवी की थी, भोजपुरी मूवी बलमा बिहार वाला 2। अच्छा। कल्लू के साथ एज ए लीड। और इससे पहले मैंने 2-3 आइटम सॉन्ग्स किए थे, मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुराने हो गए। अच्छा। और बहुत सारे एल्बम्स किए मैंने, भोजपुरी एल्बम्स तो बहुत सारे किए हैं। अच्छा। मैंने एक मराठी मूवी में भी किया था, सॉन्ग किया था आमच्या नादी लागूना का, उसमें भी काम किया मैंने। अच्छा। ऐसे काफ़ी काम किया और स्टेज शो तो काफ़ी किया मैंने। मतलब वो लगातार आपका स्टेज शो चलता चला जा रहा है। बिल्कुल।
आप कंटिन्यू मतलब अपनी जिंदगी इसी में हाँ। रख रही है कि नहीं, मुझे कला दिखाना है, कला प्रस्तुत करना है। हाँ। कभी आपको मौका मिला हिंदी मूवी में काम करने का? तो ज़रूर करूँगी। मिलेगा तो करेंगी? हाँ, ज़रूर करूँगी। लेकिन जिस तरीके से आज कहा जाता है कि अर्चना तिवारी बिहार में आज आपकी जो लोकप्रियता है वो कई ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि एक वायरल कंटेंट जिस तरीके से आपने डांस की प्रस्तुत की और उस समय अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे थे अनंत सिंह को भी इसी डांस की वजह से एफआईआर दर्ज पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने आपके डांस को देखकर ताली बजाई थी। आप क्या कहेंगे? उन्होंने मेरे डांस की कदर की, इस बात की मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। उन्होंने बहुत इज़्ज़त किया और वो वैसे भी आर्टिस्ट की बहुत इज़्ज़त करते हैं। जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो हमेशा उनका पैर छू के परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि एक बड़े बुजुर्ग हैं वो। तो इस नाते मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट करती जी हैं। बिल्कुल। अर्चना जी, कभी आपको मौका मिले काम करने का भोजपुरी इंडस्ट्री, हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है कुछ फिल्म अच्छी भी होती है, लेकिन अधिकतर फिल्म वल्गैरिटी से ही शुरू होती है। अगर अच्छा काम मिले जिसमें रवि किशन हो, जिसमें मनोज तिवारी हो, या फिर पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, और उसके बाद खेसारी लाल यादव, इन चारों में से सबसे पहले किसके साथ काम करना चाहेंगी? आपने ऐसे बोल दिया, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। मुझे तो ऐसे चारों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। हाँ। कोई बेस्ट है, कोई बहुत बेस्ट है, किसी को ऊपर नीचे नहीं कहूँगी, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। हाँ। पर मुझे खेसारी लाल बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मतलब खेसारी लाल? हाँ, खेसारी लाल अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब अगर खेसारी लाल यादव ने आपको कहा कि आप हमारे फिल्म में हीरोइन बने, तो आप झट से हाँ कह देंगी? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले उन्हीं को मौका खेसारी देंगी? लाल मुझे अच्छे लगते हैं। खेसारी लाल जी जरा देखिए, इतनों को छोड़ के आपको पसंद कर लिए। मतलब एक ऐसा मौका जिस वक्त अब पूरा बिहार इनके चेहरे को देखना चाहता है, कौन है अर्चना तिवारी, कौन है? तो मैं वो गाना भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो मैं भी गा के सुनाती हूँ। और मैं भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं भी हेल्प करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही गाते हैं। हाँ। तबायफ कहाँ किसी के साथ मुहब्बत करती है, तबायफ कहाँ किसी के साथ मुहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है। अदरवाइज ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है और अलका याग्निक ने गाया है, और मेरी फेवरेट सिंगर अलका याग्निक है, इसी वजह से मैंने भी ये सॉन्ग को गाया है। और इस पे डांस रेखा ने किया है, आपको पता है? अच्छा, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए एवरग्रीन जिसको कहा जाए, रेखा, जिसको देख करके लगे कि नहीं भाई आज भी वो 30 साल की है। बिल्कुल, मतलब उम्र तो उनपे दिखता नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी अर्चना जी, आपने तो मतलब बिहार में बवाल कर दिया। कई लोगों ने आपको देखा, कई लोग आपको जानने की चाहत रखते हैं कि भाई ये कौन है, इतनी खूबसूरत भला, इतनी सलीके से आप डांस करती हुई नजर आती है कि मैं भी आपकी दीवानी हो गई। और दूसरी बात कि जब आपको पता चला कि एफआईआर हो गया, एफआईआर समझ जाइए, वो भी अनंत सिंह और अनंत सिंह के कुछ लोगों पर, और उसमें ये कहा गया कि भाई अश्लीलता परोसी गई, अश्लील डांस दिखाया गया, मुजरा टाइप का एक सॉन्ग था जिसमें शायद उसको मुजरा ही कहेंगे, तो पुराना सॉन्ग है, मतलब जो एफआईआर में लिखा हुआ है, मैं वो कॉपी दिखा दूंगी। अश्लीलता परोसा गया, अश्लीलता तो क्या वो डांस अश्लील था? आपको दिखा वो उसमें अश्लीलता की नज़र आई? किसी को भी अश्लीलता नज़र आई? प्लीज़ आप बताएं हमें कि मेरे डांस में किसी को भी कहीं भी अश्लीलता नज़र आई? मैंने फुल कपड़े पहने थे, कहीं से मेरी बॉडी का एक अंग का पार्ट भी नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी लोगों को कैसे लगा कि मैं अश्लील डांस परोस कर रही हूँ। दुख होता है, बहुत दुख होता है। मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली। वो वीडियो जब वायरल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और वो मेरी मम्मी के हाथ में भी गया, मेरे भाई ने भी देखा, मेरी सिस्टर ने भी देखा। तो जब तक वायरल था तब तक हमें बहुत अच्छा लगा, पर उसके बाद उसके छोड़। ऊपर जो कमेंट्स आए ना, अश्लील डांस परोसा गया और एफआईआर हो गया, तो इस बात का दुख बहुत लगा कि मतलब ये मेरे से कहीं रिलेटेड है, ये मेरे डांस को लोग गाली दे रहे हैं। ये ऐसा चीज़ मुझे महसूस बहुत, हाँ बिल्कुल, बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। लेकिन लोगों ने आपको बहुत पसंद भी किया। हाँ। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, लेकिन लाइक्स अगर देखा जाए तो लाइक्स की तादाद और दिल की तादाद रेट वो कुछ ज़्यादा थी। आपको नहीं लगा कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए? जिन्होंने दिल का कमेंट दिया उनको थैंक यू सो मच। ऐसे अगर हम डांस करते तो हमारे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी उतने ही होते हैं। हम सबको दोस्त नहीं बना सकते, कुछ हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो दुश्मनों को भी थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे गलत कमेंट किए तो उनको भी धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि अगर आप मुझे गलत कमेंट नहीं करते तो फिर मैं आपको जवाब नहीं दे पाती इस बात का। अनंत सिंह को लेकर क्या कहेंगे?